एम्ब्रियो टेक्नोलॉजी के बूते अब हरियाणा के पशुपालकों की किस्मत बदलने की तैयारी है। कृषि मंत्री रहते ओम प्रकाश धनखड़ ने इजराइल से एम्ब्रियो टेक्नोलॉजी को हरियाणा में लाने की कोशिश की थी। अब ये कोशिश अपने अंजाम तक पहुंच चुकी है। साथ ही किसान आंदोलन और जगह जगह बीजेपी और जजपा के कार्यक्रमों का किसानों द्वारा हो रहे विरोध पर कहा कि ये आंदोलनकारी किसान हितैषी नहीं है, ये कांग्रेस और लेफ्ट के लोग हैं। इसी को लेकर हिसार में बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ से खास बातचीत की हमारे सहयोगी महेश कुमार ने। अतीत में हरियाणा के कृषि मंत्री की हैसियत से ओम प्रकाश धनखड़ ने जिस कार्यक्रम की शुरुआत की थी वो अब अंजाम तक पहुंचने लगा है। जी हां, एम्ब्रियो टेक्नोलॉजी, जिससे दुग्ध पालन को लेकर, पशुपालन को लेकर ये खास रणनीति यहाँ पर तैयार की गई थी और अब वो अंजाम तक पहुंच चुकी है। सर, एम्ब्रियो टेक्नोलॉजी की बात की जा रही है जिससे क्रांतिकारी परिवर्तन की उम्मीद की जा रही है। क्या ही एम्ब्रियो टेक्नोलॉजी और किस तरीके से जो पशुपालक है उनके लिए क्रांतिकारी परिवर्तन साबित हो सकती है? देखिए, अगर सीधे शब्दों में कहूं तो सैरोगेट मदर के माध्यम से एक साथ दुधारू अच्छे दूध वाली माँ के अंडे से और ऐसा सीमेन जो किसी सांड से हमने लिया जिसकी माँ भी अच्छे दूध वाली थी, उनके बच्चों को दूसरी गायों से जो कम दूध देने वाली हैं उनसे उत्पन्न किया जा सकता है। सैरोगेट मदर से एक साथ बड़ी संख्या में उत्पन्न किया जा सकता है। हम किसी मान लो 15-16 किलो वाली माँ का, गाय का अंडा लेते हैं तो एक बार में 10-12 तक अंडे बनते हैं और अंडा अगर नेचुरल कोर्स में इस्तेमाल होगा तो एक ही होगा, लेकिन हम उसको आर्टिफिशियली निकाल लेते हैं तो आधे से अधिक अंडे उपयोग में आ जाते हैं और फिर उनको सीमेन के साथ, अच्छे सीमेन के साथ उनको निषेचित करके और अगर उनको दूसरी सैरोगेट मदर्स में रखा जाता है तो एक साथ 5-7 बछड़ियाँ इस प्रकार की उत्पन्न हो सकती हैं जो उस नस्ल की होंगी जिस नस्ल की माँ का अंडा लिया गया था या जिस नस्ल का सीमेन लिया गया था। उस गाय की नस्ल कोई भी हो जो सैरोगेट मदर है। और इस प्रकार से ये प्रक्रिया बार बार चलाकर एक साल भर में भी सैकड़ों की संख्या में इस प्रकार की अच्छी नस्ल की जो है जितनी माताएं मिलें उस प्रकार की जो है हम बछड़ियाँ उत्पन्न कर सकते हैं और इससे अच्छी नस्ल का व्याप पूरे प्रदेश में बढ़ जाएगा। जो दुनिया में डेयरी इंडस्ट्री कामयाब हुई है उसके 4 आधार हैं: टेक्नोलॉजी, चारा, बेस्ट प्रैक्टिसेस और वंशावली, जेनेटिक्स। तो इसके माध्यम से हम उसकी पूरी वंशावली को बेहतर कर सकते हैं, जेनेटिक्स को अच्छा कर सकते हैं इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से। बाकी पर भी काम चल रहा है। एक बेस्ट प्रैक्टिसेस का एक्सीलेंसी सेंटर प्रस्तावित है इजराइल के साथ हिसार में, तो चारे पर भी काम हो रहे हैं और भी होने की ज़रूरत है। तो इस सारे के माध्यम से हम लीडर बन सकते हैं दूध में। अभी दुनिया के देशों की तुलना में हम बहुत पीछे हैं। ये ठीक है कि भारत में हम दूसरे नंबर पे हैं पंजाब के बाद, लेकिन दुनिया की तुलना में हम काफ़ी पीछे हैं और इससे हम बहुत आगे जा सकेंगे। मैं चाहूँगा कि हिसार इसका केंद्र बना है तो हिसार का मीडिया इसकी एक अच्छी स्टोरी करे। सर, 90 हल्कों में बीजेपी तिरंगा यात्रा की निकालने की तैयारियां कर रही है। किस तरीके से संगठन को मजबूती दी जा रही है और जिला स्तर पर भी अब कार्यकारिणी बैठक बीजेपी कर रही है? अभी हमारी सभी प्रदेश की बैठक हुई, जिला बैठकें चल रही हैं। 15 जुलाई तक सभी जिलों की बैठकें संपन्न हो जाएंगी। आज मैं हिसार की बैठक में हूँ। 15 से जुलाई अंत तक, 31 जुलाई तक हम जो है मंडलों की बैठक करेंगे। 306 मंडल हैं भारतीय जनता पार्टी के। हर विधानसभा में लगभग 3 मंडल औसत रूप से हैं। किसी किसी विधानसभा में जो बड़ी है वहाँ 4 भी हैं। और फिर उसके बाद अगस्त में एक कार्यक्रम दिया गया है। 1 अगस्त से लेकर 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस तक हर विधानसभा में एक तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। कम से कम 2000 लोगों की उपस्थिति के साथ एक लक्ष्य जो है दिया गया है और अपनी अपनी सुविधा के हिसाब से अपनी अपनी विधानसभाएं उसकी तिथि तय करेंगी 15 दिनों में और 90 की 90 विधानसभाओं में ये यात्राएं संपन्न होंगी। सर, इस बैठक का विरोध किसानों की तरफ से यमुनानगर में भी किया गया और तमाम दूसरे जिलों में भी किसान विरोध जाहिर करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, किसानों का ये जो आंदोलन है ये राजनीति से प्रेरित है। अगर किसान हितों से इनका संबंध हो तो गन्ने का भाव पंजाब में 320 रुपये है, 30 रुपये बढ़वाने के लिए आंदोलन करें। अगर इनका संबंध किसानों के हितों से हो तो पंजाब में ही 8000 रुपये प्रति एकड़ मुआवजा है, बीमा लागू नहीं है। हमारे यहाँ 12000 है, बीमा लागू है, उसके लिए आंदोलन करें। बाजरा का नुकसान जो है राजस्थान के किसान को हुआ, 1 करोड़ एकड़ में वहाँ बाजरा बोया जाता है, 10,000 रुपये 1 एकड़ का नुकसान था। 10,000 करोड़ का नुकसान राजस्थान के किसान का हो गया। इन्होंने वहाँ कोई विरोध नहीं किया। ये प्योर पॉलिटिकल एजिटेशन है
और अब इसमें कुछ छुपा भी नहीं हुआ है और ये केवल बीजेपी और जेजेपी का विरोध करने के लिए आते हैं। कांग्रेसी हैं और कामरेड हैं, अपने झंडे लेकर आया करें, ये बार बार मैंने कहा है, तो पता चलेगा कि कौन आ रहे हैं। साफ तौर से ये बात तक कही जा सकती है कि किसान आंदोलन को एक राजनीतिक दल विशेष का आंदोलन करार दिया गया है ओपी धनखड़ की तरफ से। उसके साथ एम्ब्रियो टेक्नोलॉजी लेकर बड़ी उम्मीदें यहाँ पर जाहिर की जा रही हैं कि पशुपालन को लेकर एक क्रांतिकारी परिवर्तन पूरे हरियाणा में देखने को मिलेगा और एक अच्छे डीएनए के साथ बेहतरीन पशुपालन का जो कार्यक्रम है वो पूरे हरियाणा में अब आगे देखने को मिलेगा। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज, हिसार।